एक्यूट ल्यूकेमिया की बात की जाए तो हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट ल्यूकेमिया हर उस ल्यूकेमिया का नाम है जिसमें हमारे पास इंक्रीज़ होता है हमारे पास इमैच्योर सेल का। जब आपके पास आपके बॉडी में इमैच्योर सेल्स ज़्यादा हो जाएं, अगर वो आपकी बॉडी में तादाद से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो एक कंडीशन अराइज करते हैं जिसका नाम है एक्यूट ल्यूकेमिया। और अभी जो हमारे पास सेल्स आ रहे हैं वो WBC से आपने रिलेटेड है कि हमारे पास WBC भी हो सकते हैं, RBC भी हो सकते हैं, लेकिन ब्लड सेल्स जब आपके पास इमेच्योर ब्लड सेल इंक्रीज हो तो इसका नाम है एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया के फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक का नाम है एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया और दूसरे का नाम है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। अभी एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, इसमें क्या होता है? याद रहे एक्यूट ल्यूकेमिया में हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन का हमारे पास ये मतलब है कि इसमें हमारे पास जो ब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे पास ब्लास्ट सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और ब्लास्ट सेल हो जाता है और वो ब्लास्ट सेल इट इज़ एक्यूमुलेटेड, इट इज़ ग्रेटर देन 20%। जो बॉडी में नॉर्मल 20% से ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन का नाम न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और ब्लास्ट सेल है, उस कंडीशन का नाम एक्यूट ल्यूकेमिया है। लेकिन अगर ये ब्लास्ट सेल्स हमारे पास लिम्फोब्लास्ट हों, अगर हमारे पास ये ब्लास्ट सेल लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा हो जाए, मैं ऑलरेडी चार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका नाम एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया है। अगर ये ब्लास्ट सेल हमारे पास माइलोब्लास्ट हो तो उसका नाम हमारे पास कंडीशन है, उसका नाम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है। माइलॉइड ल्यूकेमिया में माइलोब्लास्ट, लिम्फॉइड ल्यूकेमिया में लिम्फोब्लास्ट, हमारे पास ब्लास्ट ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे पास ब्लास्ट ज़्यादा होने की वजह से क्राउड आउट हेमेटोपोइसिस, हमारे पास हेमेटोपोइसिस जो होती है ये ज़्यादा हो जाती है। हेमेटोपोइसिस ज़्यादा हो जाने के साथ साथ जिसकी वजह से हमारे पास कौन सी कंडीशन, जो सेल्स बन रहे हैं वो फजूल सेल बन रहे हैं, वो सेल हमारे पास यूजलेस सेल हैं, उन सेल का फंक्शन नहीं हो रहा परफॉर्म, तो ये डिफरेंट कंडीशन डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में ले आता है। लाइक मैंने बता चुका था कि अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो तो उस कंडीशन का नाम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। सिंपल एंड जनरल हम एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में हमारे पास क्या आता है, डिसऑर्डर आता है, ब्लीडिंग की कंडीशन के साथ आपके पास पेशेंट आता है। अगर हमारे पास कोई चीज़ कम हो, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर न्यूट्रोफिल्स कम हो तो हमारे पास अगला कंडीशन है, उसका नाम है न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया के पास कौन सी कंडीशन में अराइज होती है? हमारे पास जब इन्फेक्शन होता है तो इसमें हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और न्यूट्रोपेनिया अराइज हो जाता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिम्फोइड या माइलॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में हमारे पास क्या होता था? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में अगर आपके पास अगर आपके पास लिम्फोब्लास्ट जो आपकी बॉडी में मौजूद है, जो इमेच्योर सेल्स है, ये लिम्फोब्लास्ट ग्रेटर देन 20% हो जाए, कहाँ पर? बोन मैरो में, तो इस कंडीशन का नाम एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया है। लिम्फोब्लास्ट ग्रेटर देन 20% हो जाए, इसका नाम एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया है। ये लिम्फोब्लास्ट की मैं अगर बात करूँ तो याद रहे जोन से यहाँ पर लिम्फोब्लास्ट होंगे उसमें हमारे पास एक मार्कर होगा, एक DNA पॉलीमरेज का मार्कर होगा जिसकी वजह से आप डिटेक्ट कर पाएंगे। उस DNA पॉलीमरेज का नाम है TDT। हमारे पास एक DNA पॉलीमरेज मार्कर है जो हमारे पास कहाँ पर होता है? हमारे पास लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में होता है। माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में ये हमारे पास नहीं होगा, ये हमारे पास लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में पाया जाएगा। याद रहे एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जो एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया है, ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली किस में होती है?
चिल्ड्रन में होती है। और चिल्ड्रन में जिनकी एज क्या हो, जिनकी एज कम हो 5 ईयर से, और जो चिल्ड्रन हमारे पास डाउन सिंड्रोम के साथ आए हों, तो उसमें कंडीशन पाई जा सकती है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाती है। अभी देखिए, लिम्फोब्लास्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि लिम्फोब्लास्ट हमारे पास फिर फर्दर हमारे पास कितने किस्म के हैं, 2 किस्म के हैं। एक का नाम है बी सेल और दूसरे का नाम हमारे पास क्या है, टी सेल। अभी देखें, अगर बी सेल में ल्यूकेमिया हो रहा है तो उस कंडीशन का नाम क्या होगा, बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अगर टी सेल में हमारे पास हो रहा है तो उस कंडीशन का नाम क्या होगा, टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो अभी बी सेल की कॉमन टाइप्स क्या हैं, बी सेल की कॉमन फीचर्स क्या हैं और टी सेल की कॉमन फीचर्स क्या हैं। तो बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एक ऐसी कंडीशन है जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, आप याद होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है वो बी एक्यूट आपके में कौन सा सेल ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में बी मैच्योर नहीं, बी लिम्फोब्लास्ट जो हैं, ये बी लिम्फोब्लास्ट हमारे पास ज़्यादा होंगे। जब बी लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा हैं तो उसमें आपको कौन सा मार्कर नज़र आएगा, याद रहे उस पर्सन में जिसमें बी लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं तो उसका टी पॉजिटिव होगा। और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मार्कर होते हैं, वो आपने याद रखने हैं, CD10, CD19 और CD20। 10, 19, 20 ये हमारे पास कहाँ पर आते हैं, बी सेल्स में आते हैं। लेकिन टी सेल में मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, हमारे पास टी सेल में जो मार्कर आएंगे आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल TDT पॉजिटिव होगा, राइट। नंबर 2, दूसरा मार्कर जो है वो CD2 से लेकर हमारे पास 8 तक, CD8 तक जो मार्कर आएंगे जिसमें हमारे पास CD3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे मार्कर आ जाएंगे। ये किस में आएंगे, ये टी सेल में आएंगे। 10 हमारे पास किस में है, बी सेल्स में है, 10 इधर मौजूद नहीं होगा। तो ये हमारे पास किसका ल्यूकेमिया है, बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में आपके पास फीचर्स में आपको पता होना चाहिए कि TDT पॉजिटिव, CD10, 19 और 20 हमारे पास पॉजिटिव आता है। अभी ये जो ल्यूकेमिया है, ये लिम्फोब्लास्टिक जो ल्यूकेमिया है, ये ट्रीटमेंट इसकी हो सकती है किससे, इसकी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स ये दे सकता है कीमोथेरेपी से। कीमोथेरेपी से ये पर्सन ये रिस्पॉन्स देगा और उससे हमारे पास जो प्रोपाइलैक्सिस जो भी कंडीशन डेवलप हो रही हैं वो हमारे पास कम हो सके। टी सेल ल्यूकेमिया या एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया में हमारे पास तो ये कंडीशन आ रही है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर अगर हम बी एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया की हम प्रोग्नोसिस करें, बी सेल की अगर हम प्रोग्नोसिस करें तो वो प्रोग्नोसिस आप कहाँ से कर सकते हैं, वो आप साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी से कर सकते हैं कि उसके साइटोजीन्स सेल्स के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी आई हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी मोस्ट प्रॉबली 2 किस्म के पर्सन में होती है। चिल्ड्रन में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी सेल के अंदर ज़्यादा होती हैं, और दूसरी जो है एडल्ट्स में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन में आपने याद रखना है कि हमारे पास चिल्ड्रन में ट्रांसलोकेटेड जो जीन है वो 12, 12, 22, 12, 21 आप यहाँ पर हम इसे ग्रेटली डिटेक्ट कर सकते हैं और गुड प्रोग्नोसिस हो सकती है। किस में, हमारे पास बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में जो बच्चों में नज़र आती है। यहाँ पर जो टी सेल जो ट्रांसलोकेशन होती है वो किस और किस के दरमियान, 9 और 22, ये 11, 12, 21 है, ये 9, 22 है। ये हमारे पास इसकी गुड प्रोग्नोसिस है। इसकी जो हमारे पास पाई जाती हैं ये मोस्ट कॉमनली किस में होता है, एडल्ट में होता है। और इसकी प्रोग्नोसिस हमारे पास पुअर प्रोग्नोसिस है।
जो एडल्ट में होता है उसमें आपने याद रखना है कि उसकी डिटेक्शन करना, उसकी डायग्नोसिस करना, प्रोग्नोसिस करना, उसे पता लगाना कि ये हम डिटेक्ट कर पाएंगे नहीं, तो इसकी प्रोग्नोसिस हमारा पुअर है, इसकी प्रोग्नोसिस हमारे पास गुड है, और इसे हम मोस्ट प्रोबेबली आप क्या कह सकते हैं, फिलाडेल्फिया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया भी इसे आप कह सकते हैं, राइट। तो साइटोजेनिक एब्नॉर्मलिटी एक चिल्ड्रन होता है और एक साथ साथ एडल्ट होता है। चिल्ड्रन और एडल्ट में बता चुका हूँ, और टी सेल के बारे में बता चुका हूँ कि टी सेल के आपके मार्कर कौन कौन से होंगे। TDT पॉजिटिव होगा, इसके साथ साथ TDT पॉजिटिव के साथ CD2 और CD8 तक आपके मार्कर यहाँ पर नजर आएंगे। अभी जो आगे कंपटीशन है जो हमारे पास टी सेल में आ रही है, ये कहाँ पर होता है, ये मोस्टली हमारे पास टीनेजर में होता है, जो टीन की एज में होते हैं उनमें पाया जाता है। और उसमें लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में टीनेजर में हमारे पास थाइमस के अंदर एक मास डिवेलप हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा। ल्यूकेमिया से लिम्फोमा जैसे मैलिग्नेंट मास होता है, जो हमारे पास किस कंडीशन में आता है, जो हमारे पास टी सेल के ज़्यादा होने की वजह से जो एबनॉर्मल टी सेल है उस कंडीशन में डेवलप हो जाता है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक आपने ये पढ़ा है कि एक्यूट ल्यूकेमिया किसे कहते हैं। इसमें हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है ब्लास्ट सेल की, और ब्लास्ट सेल हमारे पास माइलोब्लास्ट भी हो सकते हैं, लिम्फोब्लास्ट भी हो सकते हैं। माइलोब्लास्ट जब माइलाइड सेल्स अगर ज़्यादा हो, माइलोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स ज़्यादा हो, लिम्फोब्लास्ट हमारे पास लिम्फोब्लास्ट सेल्स ज़्यादा हो। अभी 20% से ज़्यादा हो जाए तो लिम्फोब्लास्ट की हम बात करें तो इसमें बी आता है और टी आता है। बी लिम्फोब्लास्टिक सेल अगर ज़्यादा हो जाए 20% से, तो उस कंडीशन का नाम भी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास TDT पॉजिटिव आता है, CD10, 19 और 20 पॉजिटिव आता है, और ट्रीटमेंट इसकी कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि इसकी साइटोजेनिक एब्नॉर्मलिटी दो होती हैं, एक चिल्ड्रन में होती है और एडल्ट में। अपनी नंबरिंग याद करनी है। चिल्ड्रन में ट्रांसलोकेशन जो होती है वो 9, 20, 12, 21 गुड प्रोग्नोसिस है, जबकि एडल्ट की मैं बात करूँ 9, 22 जो कि पुअर प्रोग्नोसिस है, जिसे हम फिलाडेल्फिया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं, जो हमारे पास 9, 22 के दरमियान में। टी सेल की मैं बात करूँ TDT पॉजिटिव तो होता है, लेकिन CD2 से CD8 तक इसमें जो हमारे पास लैंडमार्क है टीनेजर में ज़्यादा होता है, और थाइमस में एक मास डेवलप हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक मैलिग्नेंट लिम्फोमा। तो आगे अभी हम पढ़ते हैं कि एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया किसे कहते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम क्रोनिक ल्यूकेमिया पर चलते हैं।